हेलो एवरीवन। केमिस्ट्री वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही यूनिक अपॉर्चुनिटी है फॉर द रिसर्च करियर इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ CSIR सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के थ्रू जो है आपके लिए एक एडवर्टाइजमेंट पब्लिक किया गया है और वो जो है साइंटिस्ट पोस्ट के लिए है। ठीक है, जिसमें आपकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 15 है और बहुत ही अच्छे पे लेवल यानी लेवल 11th पे जो है ये एडवर्टाइजमेंट पब्लिक हुआ है। इट मीन्स आपका मंथली जो सैलरी है वो 1,19,424, जिसके साथ में आपको DA HRA TRA जो भी आपके अलाउंस होते हैं वो आपको जो है दे दिए जाएंगे। मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपकी 32 ईयर है और साथ में आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी आपको मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें तो ऑलरेडी ये 25 नवंबर 2025 को स्टार्ट हो गए थे। इसका जो लास्ट डेट है वो आपकी 12 जन ऑफ 2026 है। ठीक है, अप टू 5 PM। ठीक है, तब तक आपको जो है इसमें एनरोल जो भी इंटरेस्टेड है उनको हो जाना है। मैं बात करता हूँ डेजिग्नेशन साइंटिस्ट के लिए, जो कि 5 पोस्ट है। अनरिजर्व के लिए 2 है और EWS के लिए 1 है, OBC के लिए 1 है और आपके SC के लिए 1 है। 32 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे है फॉर अनरिजर्व कैटेगरी और EWS के लिए, और यहाँ पे 3 ईयर का एज रिलेक्शन होगा फॉर द OBC, इट मीन 35 ईयर, और 5 ईयर का एज रिलेक्शन होगा फॉर द SC, इट मीन्स 37 ईयर। ठीक है, जिन विद्यार्थियों के पास में PhD है इन केमिस्ट्री और केमिकल साइंस और कोई इक्विवेलेंट में, तो वो जो है सारे विद्यार्थी इस साइंटिस्ट डेजिग्नेशन के लिए एलिजिबल है। और साथ में अगर आपके पास में कोई डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है तो आप जो है इसमें एलिजिबल हो। ठीक है, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन तब यूजफुल होती है जब मान लो मोर देन जो ज़्यादा कैंडिडेट जो है अगर एनरोल हो जाते हैं और उनको जो शॉर्ट लिस्टेड करने के लिए उनका खुद का क्राइटेरिया जब यूज़ करते हैं तब एसेंशियल के बाद में डिज़ायरेबल को जो है प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है, एसेंशियल इसलिए है ताकि ये वाले विद्यार्थी जो है इसमें इस पोजीशन के लिए, इस डेजिग्नेशन के लिए जो है सारे एलिजिबल है। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि ऐसी पोजीशन के लिए जो है आपके पास में जितना भी एक्सपीरियंस है वो सारा जो है आपको डॉक्यूमेंट साथ में अटैच करना है। ठीक है, एक और साइंटिस्ट पोजीशन है यहाँ पे जो कि आपका मंडवम यूनिट से है। एक पोस्ट है यहाँ पे 37 ईयर फॉर SC ओनली, ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। सेम यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, जिनके पास में PhD है इन एरिया ऑफ साइंस, आई मीन केमिस्ट्री और केमिकल साइंस में, वो यहाँ पे जो है इसमें एलिजिबल होंगे। ठीक है, आगे और अपन बात करते हैं इन पोजीशन की डिटेल के बारे में। तो ये इसमें आपको जो है साथ में आपको DA और HRA और आपका TRA, आपका जो ट्रांसफर अलाउंस है, आपका जो डियरेंस अलाउंस है या आपका जो हाउस रेंट अलाउंस है, वो आपको सारा जो है यहाँ पे आपको दे दिया जाएगा। प्लस आपको नेशनल पेंशन सिस्टम का भी बेनिफिट जो है इन पोजीशन के साथ में आपको मिलेगा। ठीक है, आपकी जो पोजीशन है वो एक पूरी कंट्री में कहीं पे भी आपको जो है पोस्टेड आपको जो है पोजीशन मिल सकती है, और इसके लिए आपका कंडीशन ये है कि आपका इंडिया का जो सिटीजन होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई कैंडिडेट कोई जॉब कर रहा है, ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट बॉडी हो या नॉन गवर्नमेंट बॉडी हो, तो वहाँ से जो है उनका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी NOC जो है वो लाना जरूरी है। उसका सर्टिफिकेट जो है वो भी आपको उसमें अटैच करना होगा। ठीक है, फिर मैं बात करता हूँ कि जो भी आपकी जो डेट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ अपर एज लिमिट है वो इसकी लास्ट डेट यानी जो है 12 जन ऑफ 2026 जो है आपका कैलकुलेट कर दी जाएगी। ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर आप एज में अगर एलिजिबल हो तो आप जो है इसमें एनरोल हो सकते हो। जो अब्रॉड वाले कैंडिडेट है वो रिक्वेस्ट डाल सकते हैं फॉर द ऑनलाइन इंटरव्यू। ठीक है, और जो विद्यार्थी बाहर से आएंगे इंटरव्यू के लिए, ठीक है, सेम स्टेशन से ना होकर के वो अगर आउट स्टेशन से है, तो उनके लिए जो है जो भी उनका शॉर्ट रास्ता होगा, आई मीन जो रेल का जो शॉर्ट रास्ता होगा, उसके लिए उनको सेकंड क्लास टिकट जो है वो जो है उनको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको उनको आपके खुद की जेब से ये चीज़ नहीं करनी है। कैनवासिंग जो है आपको नहीं करनी है। अगर आप ऐसे करते हो तो आप जो है डिस्क्वालीफाई हो जाओगे इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो ही कैलकुलेट होगी जो आपके 10th की मार्कशीट में प्रिंट है। ठीक है, आप अलग से जो है दो डिफरेंट डेट्स आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो इनकी वेबसाइट आपको ये दिख रही होगी, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। इस वेबसाइट पे आपको सभी इंफॉर्मेशन मिलेगी। कोई इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन जो है आपको किसी भी कैंडिडेट को शेयर नहीं कर दी जाएगी। ठीक है, बाकी आप जो इसमें आपका ईमेल एड्रेस जो आप फिल करते हो वो आपको जो है एक्टिव वाला ईमेल एड्रेस ही आपको उसमें फिल करना है।
ठीक है। और जो प्रोबेशन पीरियड है, ठीक है, वो आप जैसे कोई इसका जो चार्ज आप लोगे, मतलब जैसे ही आप ज्वाइन करोगे तो वहाँ से आपका प्रोबेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, और प्रोबेशन पीरियड आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हो तब आपका वहाँ पे कन्फर्मेशंस जो है हो जाएगा। एज लिमिट मैंने आपको बता ही दिया है, 5 ईयर तो रहेगी फॉर एससी और एसटी वाले विद्यार्थियों के लिए, और 3 ईयर जो रहेगी वो है ओबीसी नॉन क्रीमी वाले विद्यार्थियों के लिए। मैं बता देता हूँ, जो ओबीसी एनसीएल वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए ओबीसी सर्टिफिकेट जो है अभी लेटेस्ट वाला होना चाहिए, और जो एससी एसटी से बिलोंग करते हैं उनके पास में भी जो ये कास्ट सर्टिफिकेट है वो इनके लेटेस्ट वाले होने चाहिए, ठीक है। राइट, अब मैं आगे बात करता हूँ मोड ऑफ सिलेक्शन। मोड ऑफ सिलेक्शन वैसे तो बेसिकली आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन से जो आप इंटरव्यू के लिए आप बुला दिए जाओगे, तो इसमें जो शॉर्ट लिस्टेड है, आपका जो शॉर्ट लिस्ट कर दी जाएगी वो जो है इनके खुद के क्राइटेरिया से भी ये कर सकते हैं, जिसमें आपकी अलग अलग मेथड दे रखे हैं, अलग अलग पॉइंट दे रखे हैं, उनके थ्रू होगा। जैसे हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी एसेंशियल के साथ साथ में अगर कोई विद्यार्थी हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो उसको प्रायोरिटी दे दी जाएगी। ये चीज़ मैंने पहले क्लियर कर दी थी, है ना। आपको डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन की बेसिस पे भी उसको प्रायोरिटी दे दी जाएगी, या मान लो उसका कोई पब्लिकेशन है इन एससीआई या पीयर रिव्यूड जर्नल में, ठीक है, पेटेंट कराया हुआ है, तो उसको जो भी जो है प्रायोरिटी दे दी जाएगी, ठीक है। क्वालिटी नंबर ऑफ ऑथरशिप जो है ना, इस प्रकार से साइंटिफिक जर्नल पब्लिकेशंस में, या जो पीएचडी है, ठीक है, इस प्रकार से आपका जो रिटन टेस्ट या सेमिनार है या कोई एक्सपीरियंस है, ठीक है, इस प्रकार से अलग अलग जो है मेथडोलॉजी जो है वो यूज़ की जाएगी अगर आपका जो है शॉर्ट लिस्टेड वाले जो विद्यार्थी है, इन मेथड से जो उनका शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाएगा। अब आपको एक्चुअल में क्या करना है, आपको ये जो आपका रिलेवेंट एरिया है इसमें जितने भी आपके पास में डॉक्यूमेंट है वो सभी जो है आपको यहाँ पे यूज़ करने हैं। इसमें साफ साफ मेंशन कर रखा है, द कैंडिडेट शुड देयरफॉर मेंशन ऑल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस possessed by them and the relevant area over and above the minimum prescribed qualification, ठीक है, सपोर्टेड विद डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो आपके पास में जितने भी केमिस्ट्री रिलेटेड आपके पास में डॉक्यूमेंट्स है, आपका एक्सपीरियंस है, वो सारे आपको जो है अटैच करने हैं, ठीक है। आपके थीसिस, आपके जो भी पब्लिश पेपर है ना, पीयर रिव्यूड या जो एससीआई में, वो सारे आपको यहाँ पे यूज़ करने हैं, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बात करता हूँ कि इसमें अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो ये वेबसाइट दे रखी है। बेसिकली इसमें जो आपके 3 स्टेप में आपका ये एप्लीकेशन जो है सबमिट होगा। सबसे पहले आपको करना होगा रजिस्ट्रेशन थ्रू योर ईमेल एड्रेस, ठीक है। तो आपको ईमेल एड्रेस, आपका जो वैलिड ईमेल एड्रेस है उसके थ्रू आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको वहाँ पे फीस सबमिट करनी होगी। फीस सबमिट कौन से कैंडिडेट करेंगे, कौन से नहीं करेंगे, चलिए वो मैं बता देता हूँ आपको। देखो, फ़ी का ऐसा है कि जो विद्यार्थी एक सेकेंड रुकिए ज़रा, फ़ी का तो देखो, जो विद्यार्थी अनरिजर्व कैटेगरी के हैं या ओबीसी की कैटेगरी के हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं उनके लिए तो है 500 रुपीज़, और जो विद्यार्थी एससी के हैं, एसटी के हैं, पीडब्ल्यूबीडी के हैं, या जो आपके वुमेन है उनके लिए, या एक्स सर्विसमैन है उनके लिए कोई यहाँ पे फ़ी आपको पे नहीं करनी है, ठीक है। तो उनके लिए यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ये जो है फॉर्म है, ठीक है। तो उनके लिए कोई आप फ़ी पे नहीं करनी है। और फिर आपका जब अगर आपने फ़ी, अगर आप एप्लीकेबल हो तो आपने पे कर दी है, उसके बाद में थर्ड एंड लास्ट स्टेप होगा आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन को आपको सबमिट करना होगा, ठीक है। और जैसे आप सबमिट करते हो तो आपका जो है आप इसमें एनरोल हो जाओगे, ठीक है। डेट्स मैंने आपको बताई दी है, फ़ी के बारे में आपको बता दिया है। डॉक्यूमेंट में आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो भी फोटोग्राफ और जो भी आपके सिग्नेचर है वो आपके मैक्सिमम साइज 200 KB मतलब इसके अंदर अंदर होने चाहिए, और जो भी आपके सर्टिफिकेट्स है वो आपके 1 MB के अंदर अंदर आपके होने चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, और आपका जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो है वो कलरफुल होना चाहिए, और अभी आपका जो रिसेंट आपका फ़ोटो है वही आपको जो है यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। फिर बात करते हैं फॉलोइंग डॉक्यूमेंट मस्ट बी अपलोडेड अलॉन्ग विद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। मैंने आपको ये चीज़ बता ही दिया है, ठीक है। द प्रिंटेड कॉपी ऑफ ई रिसिप्ट चालान फॉर द एप्लीकेशन फ़ी और ₹500, ठीक है। और अगर आप एप्लीकेबल हो तो ये भी आपको जो है अपलोड करना होगा, ठीक है। आपका फोटोग्राफ है, ठीक है, और आपकी जो मार्कशीट है 10th की, ठीक है, और आपकी जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस अगर आप कैटेगरी रखते हो, ठीक है, जो एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल है, या ईडब्ल्यूएस है, या जो एक्स सर्विसमैन है, या पीडब्ल्यूबीडी वाले, उन सभी को जो है
सर्टिफिकेट्स अपलोड करने होंगे, ठीक है। विडो डाइवोर्सी है, उन सभी को, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है या कोई आपका एक्सपीरियंस है, मतलब जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो सभी आपको यहाँ पे अपलोड करने होंगे, ठीक है। और कैंडिडेट विल आस्क टू ब्रिंग द डॉक्यूमेंट इन द ओरिजिनल अलॉन्ग विद द सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है। आपको ओरिजिनल भी साथ में रखने हैं, उनकी सभी की कॉपी भी साथ में रखनी है, और आपके पास में आईडी प्रूफ भी आपका होना चाहिए, और कम से कम आप जो है आपके कलरफुल जो आपके पासपोर्ट साइज फोटो है वो भी आप जो है कम से कम 3 फोटो आपके साथ में होने चाहिए, ठीक है। तो ये आप सभी के लिए इंफॉर्मेशन थी, ये सारे जो है उनके फॉर्मेट दे रखे हैं, कास्ट सर्टिफिकेट रेटेड वगैरह, ठीक है। तो आप देख सकते हो, ये पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। तो ये आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन थी। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होंगी। एक और चीज़ जो आपको करनी है वो है चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य महत्वपूर्ण वीडियो में। थैंक यू।